साथियों, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार और यूपी में जुगाड़ करके बन रहे हैं लोग शिक्षक। व्यापक पैमाने पर बिहार में शिक्षकों की बहाली में कह लीजिए तो जुगाड़ करके मतलब साफ है कि फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से लोग शिक्षक बन गए हैं और इसकी जानकारी अब एसटीएफ की टीम को हो गई है। लगातार छापेमारी हो रही है। कल आपने सुना होगा कि यूपी बिहार में जुगाड़ से बन रहे हैं मास्टर और डॉक्टर। इनकी बातों को जो आप सुने होंगे, क्या है इसकी सच्चाई और क्या कुछ मामला है, जबकि आपने ये भी सुन रखा है कि 18 लाख में कह लीजिए तो शिक्षक की बहाली पीजीटी टीजीटी में लोग कर रहे थे। आखिर क्या कुछ सच्चाई और बिहार से कैसे तार जुड़ गया, और बिहार में सबसे बड़ा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मुंगेर, नालंदा, अलग अलग क्षेत्रों से कई व्यक्ति के नाम सामने आए हैं। एसटीएफ के रडार पर कई ऐसे जिले के तमाम लोग हैं जो कि फर्जी सर्टिफिकेट गोरख धंधा करके नौकरी करने और नौकरी दिलाने की बातें निकलकर सामने आ रही है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो हर एक बातों को समझ जाइएगा। आइए देखते हैं क्या कुछ मामला है और एसटीएफ के रडार पर कौन कौन व्यक्ति का नाम आ चुका है और कौन अब जाने वाला है पूरा अंदर। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या हमारे तरह जो है कि कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं जो वायरलेस है और काफी अच्छा जो है कि काम भी करता है, आप माउस खरीदना चाहते हैं या कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं जो बेस्ट से बेस्ट हो और आप चाहते हैं कि उसमें आपको छूट मिले, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया गया है, आप जाइए और वहां से आसानी से छूट के साथ खरीदिए और जो है कि अपने लाइफ को द्रुत गति दीजिए। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में इन दिनों शिक्षक के बहाली की प्रक्रिया चल रही है। भैया, बहाली की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार से चल रही है जैसे बिहार में बाढ़ आती है। बाढ़ भी जब आती है तो पूरा किधर किधर फैलेगी और कितना को ले डूबेगी कोई पता नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहां पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया भी आया है। जब इससे पहले देखिएगा तो विगत कई वर्षों से नहीं आया था और जब आया तो 3 महीने में जो है कि लाखों की बहाली हो भी गई। लेकिन इस बहाली में भी गोरख धंधे करने वाले लोग जो हैं उसका अब बात निकलकर सामने आ रहा है। क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि फर्जी सर्टिफिकेट लोग खरीद खरीद के बाहर से वो जाकर के नौकरी में शामिल हो गए हैं। अब आप हैरान हो गए ना कि ये क्या कर रहे हैं भैया, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं और पूरा जानकारी एसटीएफ को लग गया है और एसटीएफ के रडार पर तमाम वो जिले हैं जिसका कि अभी हम आपको एक एक करके भंडाफोड़ करने वाले हैं। आप जान लीजिए और देखिए तो आपके भी आस पड़ोस में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो जाली डिग्री खरीद बिक्री करके आज सरकारी नौकरी में चले गए हैं? अगर ऐसे हैं तो बस समझ लीजिए अब एसटीएफ वहां उनके दरवाजे पर पहुंचने ही वाली है। आइए देखिए, सबसे पहले ये वाला जो है कि आप कल देखे होंगे यूपी बिहार में जुगाड़ से भी बन रहे मास्टर और डॉक्टर। इसमें तमाम तरह की बातें कही गई है, इसमें हर वो चीज कहा गया है। ये खबर भागलपुर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो बातें कही गई है उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया हर जगह फर्जी वाले गैंग शामिल हैं और उनके द्वारा जो है कि कह लीजिए तो कई सारे लोगों को जो है सर्टिफिकेट बांटा गया है और उस पर जो है कि बहाली भी इसका राज खुल गया है। कैसे खुला, आइए देखते हैं, विस्तार से हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, बिहार क्राइम के तरफ से यह रिपोर्ट जारी किया गया है कि एसटीएफ के रडार पर फर्जी डिग्री बेचने वाला गिरोह यूपी बिहार में है एक्टिव। जल्द हो सकता है खुलासा। अब देखिए, बिहार में फर्जी डिग्री के सहारे शिक्षक और डॉक्टर बनने वाले अब एसटीएफ के निशाने पर आ गए हैं। इन पर लगाम कसने को लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। एसटीएफ के निशाने पर फर्जी डिग्री बेचने वाला गिरोह भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, किशनगंज, अररिया से जुड़े हैं। हो गए ना आप हैरान? आप देख रहे होंगे कि कई सारे लोग जो है कि बीपीएससी टीआरई में पास करके शिक्षक बन गए हैं। योग्य लोग बैठा हुआ है और देखिए फर्जी सर्टिफिकेट पर लोग नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, जांच भी हो रही है, जांच चल रही है और टीआरई 1 में बहुत सारा पकड़ाया भी है, आप देखे भी होंगे।
ये केवल बोला नहीं जा रहा है, अब तो यहां तक बातें निकलकर अब सामने आ गई है कि एसटीएफ को बड़ी जानकारी हाथ लग गया है और उस जानकारी के तहत छापेमारी भी शुरू कर दिया गया है। अब देखिए क्या क्या है। बैचलर ऑफ एजुकेशन बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की फर्जी डिग्री तैयार कर बेचने वाला गिरोह सक्रिय है इन तमाम इलाकों में। देखिए कौशल किशोर मिश्र जो संवाददाता है भागलपुर के, उनके द्वारा कहा जा रहा है बिहार में फर्जी डिग्री के सहारे शिक्षक बन बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकलने और आयुर्वेद चिकित्सक बनकर आम जन की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले सातिर अब एसटीएफ की रडार पर आ गए हैं। मैंने कहा ना कि अब जो है कि एसटीएफ का छापामारी शुरू हो गया है। देखिए ये मामला कहां से खुला है, ये कैसे आखिर भंडाफोड़ हुआ। तो उत्तर प्रदेश एसटीएफ के हाथ लगे मुजफ्फरपुर के मोहम्मद इमरान ने जो राज उगले उसकी जांच करने के बाद फर्जी डिग्री तैयार कर उसे बेचने वाले गिरोह के तार सीधे जुड़ गया भागलपुर से, मुंगेर से, पूर्णिया से जुड़ गया। बताइए किशनगंज से, अररिया से जुड़ गए हैं। इमरान गिरोह के तार बिहार में सक्रिय तबरेज गिरोह से जुड़ गए हैं। मतलब गिरोह देखिए भैया फर्जी सर्टिफिकेट का, इमरान गिरोह का तार जुड़ गया है तबरेज गिरोह से। ये उक्त बातें अपने मन से नहीं बता रहे हैं, बल्कि यहाँ आप देख रहे हैं जो खबर निकल कर आई है उसके माध्यम से आपको बताई जा रही है, जो सच्चाई पर ही आधारित है। आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है इसमें। आगे कहा गया है जिसकी सक्रियता मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में होने की बात सामने आई है और एसटीएफ इसकी जांच में जुट चुकी है। यूपी के मुजफ्फरपुर में सक्रिय इमरान गिरोह की बिहार में सक्रिय तबरेज गिरोह की फर्जी एएमएस, बीएड, बीटीसी की डिग्री बेचा करता था। देखिए ये सच्चाई भी है कि जो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ना, वो जुगाड़ करके डिग्री हासिल करते हैं, काम कुछ और कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, वो पढ़ाई लिखाई से, बीएड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिग्री हो गया भैया, खरीद लिया डिग्री। तो पैसा आज के समय में किसके पास नहीं है, सबके पास पैसा है, डिग्री खरीद लिया, बोला ला भाई बीएड का कितना लाख लेगा, तो जितना लाख लेगा 10-10 लाख में डिग्री बेचता था, तो 10 लाख दिया, डिग्री ले लिया, बीटीसी का डिग्री ले लिया, निकला बहाली, बैठा फटाक से। वहां भी जो खरीदने वाले लोग हैं वो तो व्यापक पैमाने पर हर बार खरीदते हैं, ताकि उसको पैसा का पावर रहता है, और आम जो लोग हैं उसको पैसा नहीं है, बुद्धि का पावर है। तो भैया इस समय में बुद्धि का पावर कम काम करता है, बहुत कम, और जो पैसा का पावर आप देख सकते हैं। अब देखिए किस तरह की बातें, बहुत लोग बीटीसी कह लीजिए, बीएड, एमटेक, संगीत का कौन कौन ऐसा डिग्री नहीं है जो नहीं खरीदा है, किसी से छुपा हुआ नहीं भैया, सब आप लोग भी जान रहे हैं। आपके नजर में है ऐसा मामला तो कमेंट कीजिएगा, अब कह दीजिएगा उनको। अब मामला शुरू हो गया है, हम कहे थे ना एक एक का भेद खुलेगा, खुलना शुरू हो गया। एसटीएफ अब उनके यहाँ जाने वाली है। आगे देखिए क्या कुछ है। उत्तर प्रदेश पुलिस मामले में पटना पुलिस मुख्यालय को बिहार के उपरोक्त जिलों में सक्रिय तबरेज गिरोह से जुड़ी जानकारी भेजी है। मतलब उत्तर प्रदेश का जो एसटीएफ है वो बिहार के एसटीएफ टीम को भेज दी है सारा डिटेल्स, जिसके बाद यहाँ की एसटीएफ तबरेज गिरोह की खोजबीन शुरू कर दी है। तबरेज गिरोह के मोहम्मद कासिम, आरिफ बैग और बदरुज्जमा के मोबाइल नंबर भी जांच के क्रम में यूपी पुलिस को मिले हैं। मतलब तमाम 2 राज्यों की पुलिस लगी हुई है इन सभी पर। और देखिए खास बात क्या है कि जो इसका राज खुला ना, राज खुलने वाले भी लोग बिहारी के थे, हैरान हो गए। आइए बताते हैं, बिहार पुलिस का आदमी राज खोला है, मतलब वो खुद फर्जीवाड़ा करने वाला लोग है। बताइए हो आश्चर्य का विषय है कि नहीं। आप जिसको समझ रहे हैं कि आपका रक्षक है वही आपका भक्षक निकल जाए तो कैसा महसूस होगा, हैरान नहीं करेगा आपको। देखिए सिपाही नीरज शर्मा की गिरफ्तारी के बाद जांच में आई तेजी। यूपी में 17-18 फरवरी 2024 को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में नगोछिया जेल में तैनात सिपाही नीरज शर्मा की 1 मार्च को 2024 को गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तार होने के बाद इस दिशा में जांच में तेज आई थी। नीरज के विरुद्ध यूपी की एसटीएफ ने तकनीकी निगरानी में कई अहम साक्ष्य इकट्ठे किए। फिर पुलिस मुख्यालय को जानकारी दे नवगछिया एसपी पूरन झा के सहयोग से नीरज शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। नीरज कौन था, बात समझ गया आप। नीरज क्या थे, वहां के जेल में एक सिपाही थे, समझ रहे हैं, जेल में एक सिपाही थे। वो अंदर जो है कि कह लीजिए तो चोर को, कह लीजिए तो जितने भी लोग हैं क्राइम करने वाले, उसका जो है कि पहरेदारी कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़का चोरी यही कर रहे थे। मतलब कि लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मतलब कि अपना तो बहाली लिए किसी तरह से सिपाही बनिए गए,
और जो है कि फर्जी कर करके डिग्री बेच बेच के लाखों रुपया कमा कमा कर और जो लोग अयोग्य है उसको सीधे नौकरी लगा रहे थे। कितना खुशी का बात है उन लोगों के लिए जो कहता है कि भाई कहाँ नहीं होता है फर्जीवाड़ा, तो लोग का तो कह लीजिए कि मतलब खुशी का ठिकाना नहीं होगा। नीरज शर्मा से जांच होती है, पूछताछ होती है, उसके बाद कई राज खुलते हैं। अब देखिए उस दौरान यूपी पुलिस को जांच में कई चौंकाने वाले जानकारी सामने आई और कि यूपी में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में परीक्षार्थी के बदले स्कॉलर को बैठाने की जुगाड़ इमरान गिरोह बिहार के तबरेज और गोल्डन गिरोह के संपर्क में किया करता था। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में जो कह लीजिए कि भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, खगड़िया मतलब कि तरह तरह के अलग अलग जिलों का इसमें नाम आ रहा है भैया। बड़ा मोटी रकम लेकर के जो है कि तमाम परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करता था। वहीं पर उनमें आधा दर्जन स्क्वाड की गिरफ्तारी तो वाराणसी से हो गया है। प्रयागराज समेत यूपी के अन्य जिलों में होने के बाद यूपी पुलिस बिहार पुलिस मुख्यालय से संपर्क साधा था। ऐसे गिरोह की सक्रियता संबंधी सुराग मिलने के बाद पटना पुलिस मुख्यालय ने एसटीएफ को उनकी जड़ें खोदने के लिए सक्रिय कर दिया है। मतलब कि अगर हम कुल कह लें तो जिस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली हुई है या सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई है या उत्तर प्रदेश में शिक्षक की बहाली की परीक्षा हुई है या कह लीजिए वहां भी सिपाही भर्ती की परीक्षा हुआ, तमाम दोनों राज्यों में जिस प्रकार से योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों को कह लीजिए बर्बाद करने का प्रयास तमाम कई लोगों ने किया है, वह जो है कि आश्चर्यचकित करने वाला और हैरान करने वाला है। हम बाहर की बात जो करने से बेहतर ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर भी बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर जो है कि बीएड की डिग्री बाहर से खरीद कर लाए गए हैं। हो सकता है उसमें से कई सारे डिग्री वैध भी हो तो कई सारे डिग्री अवैध भी हो, लेकिन जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा निश्चित तौर से। लेकिन एक बात को आप महसूस कीजिए कि अगर बिहार में जितने भी विद्यालय हैं कह लीजिए जहां पे जो है कि बीएड की पढ़ाई होती है, वहां के अलावा अगर अदर राज्य से डिग्री लाया जा रहा है तो निश्चित तौर से इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से अब बातें निकलकर सामने आ रही भैया, हैरान करने वाला है कि आज योग्य अभ्यर्थी जो है कि दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन जो अयोग्य लोग हैं जिसको कह लीजिए शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, वे लोग आज बिहार में भी शिक्षक बन जा रहे हैं। इसका प्रमाण आप बीपीएससी टीआरई 2.0 और टीआरई 1.0 में थंब इंप्रेशन के दौरान देखे होंगे कि जिस प्रकार से कटिहार की बात निकलकर सामने आ रही है, वहां भी कटिहार के ऐसे एक लोग था जिसको कि पकड़ा गया था विभाग के तरफ से। उन्होंने कहा था हमारे तो बाबूजी जैसे कि फर्जी डिग्री खरीदी लेने रहे और फिर जैसे कि परीक्षा समय स्कॉलर बैठे नहीं रहे, हमें तो कपड़ा फैक्ट्री में काम करे रहिए, ऐसा सब बात उन्होंने कहा था जो फर्जी अभ्यर्थी अंगूठा दबाने के में पकड़ाया था। आप तमाम चीजों को देख रहे हैं ना, किस प्रकार से एक एक फर्जी लोगों को अब सोचिए तो चुन चुन कर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसटीएफ की टीम के रडार पर तमाम वो जिले हैं और तमाम फर्जी डिग्री खरीद कर बहाल हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं रातों रात बीपीएससी टीआरई के 1 के समय में डीएलएड का सर्टिफिकेट बाहर से खरीदते हैं, डीएलएड का खरीद के सीधे अतुल प्रसाद के मार्गदर्शन में बदले हैं और बहाली में शामिल होकर आज जो है कि बीपीएससी टीआरई पास शिक्षक हैं और जो है कि पैसा भी उठा रहे हैं। अब एक दिन देखिएगा हाल बहुत बुरा होने वाला है, तब तक भले मजा ले, उसका मजा सजा में बदलेगा आने वाले दिन, क्योंकि एसटीएफ पहुंचने ही वाली है उसके पास तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।